Good morning, friends. Myself Baleshwar Swami. I am currently third year MBBS student at BJGMC Pune, and I got transfer from GMC Chandrapur to BJGMC Pune through second year transfer procedure. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे यही क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या प्रोसीजर है ट्रांसफ़र के लिए और क्या क्राइटेरिया होता है और इस सभी प्रोसेस के लिए कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कि किस बेसिस पे ट्रांसफ़र पॉसिबल है। ट्रांसफ़र मेनली 3 रीज़न्स के बेसिस पे पॉसिबल है। फर्स्ट रीज़न है कि जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो आपके फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आपको कुछ मेडिकल इशू हो जाता है और उस मेडिकल इशू का उस सिटी में प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, या उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो आप आपके होम टाउन के पास के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड रीज़न है कि डेथ ऑफ सपोर्टिंग गार्जियन आफ्टर द फर्स्ट ईयर MBBS एडमिशन। और थर्ड रीज़न है कि आपके किसी पेरेंट्स टर्मिनली इल है, मतलब उनका कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो टोटली बेड रिडन है, या उनके लिए मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उस बेसिस पे भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है? जिनके पास ए 3 रीजंस है वो तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। दूसरा है कि आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पास होने चाहिए इस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास हो या आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर पास हो जाओ, दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। थर्ड है कि किसी कॉलेज के सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही इस ट्रांसफ़र प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी कॉलेज की स्ट्रेंथ 200 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र सिर्फ उसी कॉलेज में पॉसिबल है जिस कॉलेज में वैकेंट सीट्स है। तो ये हुआ कि किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हो या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या लिमिटेशंस है। आगे हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है ट्रांसफ़र प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके 15 दिन या 1 महीने बाद DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका ब्राउचर आ जाता है रिगार्डिंग सेकंड ईयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर। उसमें किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है और प्रोसेस, उसको पूरा डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसी को हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या बेसिस पे ट्रांसफ़र मिल सकता है ये तो डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस ट्रांसफ़र प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कि आपको आपका नीट यूजी का मार्कशीट चाहिए। दूसरा है आपको आपका 12th का SSC सर्टिफिकेट चाहिए। थर्ड है कि आपको आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट भी अपने साथ रखना है। फोर्थ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपको पासिंग एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट लेना है। आपने ही कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन से ये डॉक्यूमेंट इशू करना है। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग अलग है। मतलब जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो किसी और GMC में ट्रांसफ़र चाहते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट सिर्फ GMC या किसी कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेज में ही ट्रांसफ़र ले सकता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही ट्रांसफ़र ले सकता है। जैसे कोई GMC चंद्रपुर में पढ़ रहा है तो कॉरपोरेशन के कॉलेज जैसे KEM है, LTMC है, या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र ले सकता है और प्राइवेट का स्टूडेंट प्राइवेट में ही ट्रांसफ़र ले सकता है। तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ट्रांसफ़र चाहिए, उनको सिर्फ
MHS नासिक से ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना है। उनको इंडिविजुअल किसी कॉलेज में जाके NOC निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बट उनको किसी कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे KEM है या LTMC है, नायर है, तो इस केस में आपको इंडिविजुअली उस कॉलेज में जाके NOC लेना पड़ेगा। साथ में MHS नासिक से भी NOC लेना पड़ेगा और आपका जो रिलीविंग कॉलेज है जिसमें आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी NOC लेना पड़ेगा। ओवरऑल हम देखेंगे कि जो GMC से GMC ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उन्हें सिर्फ एक ही NOC निकालना है जो कि MHS नासिक से है। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज के NOC, साथ ही में MHS नासिक का NOC और आपने रिलीविंग कॉलेज के NOCs, ऐसे मिनिमम 3 NOCs निकालने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना है तो उन्हें अपने खुद के रिलीविंग कॉलेज से भी NOC निकालना पड़ेगा, MHS नासिक से भी NOC निकालना पड़ेगा और जिस कॉलेज के लिए वो अप्लाई करने वाले हैं उन सभी कॉलेजेस से भी उनको NOC निकालना पड़ेगा। और डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी सेम है जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट्स किसी हेल्थ इशू के रिगार्डिंग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। तो जो पहले प्रोसेस होती थी उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई में जाना पड़ता था, लेकिन जो अभी लेटेस्ट प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको जिस मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी मेडिकल कॉलेज के जो अटैच गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है। और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपको आपके पास के मेडिकल कॉलेज से अटैच जो भी सिविल हॉस्पिटल है उससे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है। सेम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ही डीम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी है। और जिस स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के इलनेस के बेसिस पे ट्रांसफ़र चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो अपने होम टाउन के नियर बाय जो भी गवर्नमेंट का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है। NOC और हेल्थ सर्टिफिकेट ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके सिवा आप ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो स्टूडेंट्स इस बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं कि उनके फर्स्ट ईयर के MBBS के एडमिशन के बाद उनके किसी गार्जियन की डेथ होती है तो उसके लिए आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट भी साथ में रखना है। इसके साथ ही आपको कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, आप EWS से है तो EWS सर्टिफिकेट, साथ ही में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो इस ट्रांसफ़र प्रोसीजर का तो उसके टाइम पे आपको उनका जो भी फीस है मतलब 15,000 रुपीज़ उनका फीस होता है। और अगर आप लेट फॉर्म सबमिट करते हो तो इसके लिए 25,000, जो भी फीस आप पे करते हो उसका रिसिप्ट भी आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें अपलोड करना होता है, तो उसका रिसिप्ट भी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको DMER की ऑफिशियल साइट पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है उसकी डिटेल आपको अभी स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। उसके बाद हमें जो भी ट्रांसफ़र के लिए फ़ीस उस ब्राउचर में दी गई है उसको ऑनलाइन पे करना है थ्रू UPI और किसी अलग तरीके से आप पे कर सकते हो। तो उसे पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है और बेसिक रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देते हो उसको सबमिट करना है
और जैसे ही आप इस बेसिक रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करना है उसी साइट पे। और जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि प्रेफरेंस फिलिंग। और जब आप प्रेफरेंस फिल करते हो आपने जो भी मैक्सिमम 5 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका प्रेफरेंस आप जिस भी तरह से डालना चाहते हो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उस ऑनलाइन प्रेफरेंस को फिल करने के बाद आपको सबमिट पे प्रेस करना है और सबमिट जब आप करेंगे उसको तभी आपको डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन होगा। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बताए गए हैं उस सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने ऑनलाइन अपलोड करना है। और जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आपको उस फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करके एक प्रिंट आउट आपके पास लेके रखना है। बस ऑनलाइन प्रोसेस की इतनी ही जो प्रोसेस है वो इतनी है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अभी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के बेसिस पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जैसे किसी का हेल्थ इशू है, किसी के पेरेंट्स का इशू है। तो जैसे ही सभी फॉर्म्स अपलोड हो जाते हैं मतलब सभी स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं तो उसके बाद दो लिस्ट बनती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में वो स्टूडेंट रहते हैं जिनका रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स उनके फर्स्ट ईयर के एडमिशन के बाद एक्सपायर हुए हैं या उनके किसी पेरेंट्स की डेथ हुई है आफ्टर द फर्स्ट ईयर एडमिशन। तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो लिस्ट बी बनती है तो उसमें जिस स्टूडेंट का हेल्थ इश्यू है उनको लिस्ट बी में रखा जाता है। अभी लिस्ट ए में उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जिसका नीट का AR सबसे ज़्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उस बेसिस पे टाई करता है तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वहाँ भी टाई करता है तो फिर आपके फर्स्ट ईयर्स के मार्क्स देखे जाएंगे। तो ऐसे करके पहले लिस्ट ए पूरी तरह से उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है और जैसे ही लिस्ट ए ख़त्म हो जाती है उसके बाद लिस्ट बी का नंबर आता है, फिर उनको एडमिशन या ट्रांसफ़र किसी अलग कॉलेज में हो सकता है। तो ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितना एक्सपेंडिचर आता है। अगर हम देखें तो इस ऑनलाइन प्रोसेस में सबसे पहले हमें फ़ीस भरनी पड़ती है DMAR को। तो वो फीस है 15,000 रुपीज़। अगर आप लेट करते हो तो आपको 25,000 फीस भरना पड़ेगा। उसके बाद आप जब MUHS नासिक में जाते हो NOC निकालने के लिए तब आपको वहाँ पे 5,000 रुपीज़ का एक रिसिप्ट लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे 5,000 रुपीज़ लगते हैं। इसके अलावा जिस जिस कॉलेज में आप NOC निकालने जाते हो उस इंडिविजुअल कॉलेज में आपको 1,000 रुपीज़ की रिसिप्ट लेनी पड़ती है। तो उसके लिए 1,000 रुपीज़ आप जितने भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो मतलब कॉरपोरेशन के कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ के 1,000 रुपीज़ पर कॉलेज। ऐसे करके मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 35,000 तक एक्सपेंडिचर आता है पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए। बस इतना ही पूरा इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जिसको भी ट्रांसफ़र लेना है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।